गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। और आज है 16 अक्टूबर। एग्जाम आर्मी अग्निवीर का लगभग 4 सालों के बाद हो चुका है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं डाला है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं इससे पहले 2 घंटे पहले जो वीडियो लाया था उसमें मात्र 5 या 6 प्रश्न थे। अभी 30 से ज्यादा प्रश्न आपको, जिसमें जीके, जीए और मैथ के प्रश्न हैं, जो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, क्योंकि इस बार पेपर नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न, भारत के लगभग 50 से अधिक एआरओज में आज एग्जाम हुए थे। लगभग 45 भर्तियां का जो हुई थी, उसमें उसके बाद कुछ रिलेशन भर्ती भी थी, इसलिए 50 के आसपास हुआ था। उसमें का क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम देकर निकले हैं, उनके स्मृति के आधार पर यह क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अभी ऑप्शनल के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो बंदे 13 नवंबर की तैयारी करे वो देख ले कि किस तरह से प्रश्न आया था। साइंस का, मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न बिल्कुल 0 लेवल का था, लेकिन जीके का प्रश्न जो है वो इस बार 4 से 5 प्रश्न थे। वो शायद ही किसी एकेडमी में पढ़ाई हुई होगी, मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि मैं सच बताता हूं कि 15 में से 10 या 11 प्रश्न थे जो हमने पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है जीएस का, कि सबसे हल्का गैस कौन होता है? दिखाई दे रहा ना उसमें क्या रहा? कॉल आ रहा है। लाइट ऑन नहीं करेंगे, लाइट तभी तो अच्छा दिखाई दे रहा है इतना। अरे तो वो नहीं दिखाई देगा। बोलना कि राजीव सर जो है सोती कर लेंगे। ठीक है, हॉरर को ले लेंगे। पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया था, मैं बात करता हूं जोराहट एआरओ, दानापुर, हिसार, जितने भी एआरओ में सभी के प्रश्नों का ओवरऑल बात कर रहा हूं। पर्सनली मैं किसी एक एआरओ का नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है सभी एआरओ के बच्चों ने हमें फोन करके बताया, और हमारे बच्चे जहां थे। तो सबसे हल्का गैस कौन था? ये दानापुर का था। सबसे हल्का गैस कौन था? सबसे पहला ऑप्शन हीलियम था, दूसरा हाइड्रोजन था। अधिकतर बच्चों ने लगाया उत्तर है हीलियम, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे सामने रांची एआरओ के बच्चे बैठे हुए हैं, जो ये देख रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न है। तो ये आपको पढ़ाया गया था, बिल्कुल ये एकेडमी में पढ़ाया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न, झारखंड की राजधानी, तो इनको पहले से पता होगा क्योंकि ये झारखंड से ही है। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी आपसे पूछा गया था। मैं बार बार कहता हूं कि राजधानी से प्रश्न रहते हैं इस बार, लेकिन 2 प्रश्न राजधानी से थे। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी कहां हो जाएगी? रांची हो जाएगी, रांची। ठीक है, रांची हो जाएगी झारखंड की राजधानी। 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कोयला उत्पादन में पहला देश पूछा था या राज्य पूछा था? यह कंफ्यूजन है। अगर देश की बात करें तो हो जाएगा चीन, और राज्य की बात करें तो झारखंड। दोनों उत्तर हमने आपको बता दिया। अब जो पूछा होगा बिल्कुल सही, ये प्रश्न भी आपको पढ़ाया जा चुका है यहां पे जी, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है, ये जब नोट्स खोलिएगा तो तीसरा या चौथा टॉपिक में दिया गया कि कुवैत की राजधानी कहां? देश और राजधानी में दिया गया है कुवैत की राजधानी कहां है। तो कुवैत की राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी। क्या हो जाएगी? कुवैत सिटी हो जाएगी। कतर का हो जाएगा दोहा। क्या हो जाएगा? दोहा। और ओमान खुद एक देश है जिसका क्या हो जाएगा? मस्कट। क्या हो जाएगा? मस्कट। ये सभी खाड़ी देश है। क्या देश है? कुछ ये ऑप्शन दे देगा, ओमान, कुवैत और कतर, सऊदी अरब, ये सब किस प्रकार के देश है? तो ये सब खाड़ी देश है। समझते चलिए। क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अभी तक जो प्रश्न आए हैं ये सभी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, अभी है एग्जाम में, और इस बार भी हमने पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? सभी लोग जानते हैं। क्या था? अकबर और कब हुआ? महाराणा प्रताप। बताइए कब हुआ? कोई बता सकते हैं? बताइए। 1556 नहीं होगा। 1556 में तो हुआ था हल्दी पानीपत का दूसरा युद्ध।
1576 क्या होगा? 1576 में हुआ था। कितना में? हाँ, क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान में के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? देखिए, हमने बताया था कि 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। कब? 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, उसके बाद उस समय के सोवियत संघ और वर्तमान के उज्बेकिस्तान, उस समय के सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ और वर्तमान में क्या होगा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, वर्तमान में उज्बेकिस्तान बताया जगह का नाम। ठीक है, तो वहां पर जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा और पाकिस्तान की तरफ से थे, तो उनके द्वारा 65 में जो भारत पाक युद्ध हुआ, 65 में जो भारत पाक युद्ध हुआ, उसके बाद जो है 1966 में सोवियत संघ और उज्बेकिस्तान में क्या हुआ? समझौता हुआ। उसी को बोलते हैं ताशकंद समझौता। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कब हो गया? 1900 क्लियर है। शिमला समझौता की बात करें तो 1972 किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्लियर है, बढ़िया। ये सब प्रश्न पहले जानते हैं। आगे चलो, अगला प्रश्न है यूएनईएससीओ का क्या फुल मतलब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पहले समझ लो, स्थापना 1945 में हुआ। मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। कहां है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइज। देखिए, ये संस्था जो है वो विश्व विरासत, ये क्या करते हैं, विश्व में जितने भी बड़े बड़े जो है तो विश्व धरोहर चीजें हैं, उन सबों को जो ये टैग लगाती है, उन सबों को संरक्षण देती है। ठीक है, यूनेस्को समझ लीजिए। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1945 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे भूटान की मुद्रा क्या है? बहुत बड़ी मुद्रा। क्वेश्चन ये था कि भूटान की मुद्रा क्या है? ठीक है, न्यू गुलुट्रम क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये था कि न्यू गुलुट्रम किस देश की मुद्रा है? हमने उल्टा यहां टाइप करवाया था। ठीक है, न्यू गुलुट्रम किस देश की मुद्रा है? तो क्या हो जाएगा? अब भूटान की राजधानी अगर पूछता तो क्या होता? थिम्पू। क्या होता? थिम्पू। बच्चा में समझते थे, यहां भुट्टा भुट्टा लोग रहता है, हम नहीं चलिए, बंगाल विभाजन पूछ दिया आपसे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़े थे? कहता है भारी भारी क्वेश्चन है। बताइए, सब तो हल्का ही लग रहा है हमको जी। 1905 उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905। चलिए, उबेर कप पूछ रहा है आपसे, खेल से पूछ दिया। खेल से भी क्वेश्चन पूछा कि उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। क्लियर है? देख रहे हैं, सभी प्रश्न लगभग पढ़े हुए ही यहां आ रहे हैं। अगला प्रश्न है FAT। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कंप्यूटर का था, ये आपके लिए नहीं है, ये क्लर्क के लिए था। किसके लिए था? क्लर्क के लिए था। फाइल आवंटन तालिका। क्या हो जाएगा? फाइल आवंटन तालिका। ये था प्रश्न उसका। चलिए, आपका था जीडी में था कि राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिनों तक रोक के रख सकता है? हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि 14 दिनों तक। कितने दिन? राष्ट्रपति अध्यादेश को 14 दिनों तक रोक के क्या कर सकता है? रख सकता है। क्लियर हो गया? रख सकता है राष्ट्रपति अध्यादेश को 14 दिन। अब अगला बार जो एग्जाम होगा 13 नवंबर को, उसमें पूछेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ सकता है, राष्ट्रपति बनने का उम्र पूछ सकता है, पहला राष्ट्रपति पूछ सकता है। अगला तो ताजमहल से संबंधित प्रश्न था, तो 2 ही प्रश्न बनेंगे। प्रश्न याद नहीं था। क्लियर? पहला प्रश्न, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल तो क्या हो जाता? शाहजहां। या ताजमहल कहां है? यही 2 प्रश्न आएगा जी। आगरा।
या तो ये आता ताजमहल जो किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है कि नहीं, ठीक है। या तो ये प्रश्न आएगा, या तो ये प्रश्न आएगा कि ताजमहल जो है किसकी याद में बनाया गया है, मुमताज के याद में ताज, या तो ये आता ताजमहल किस वंश ने बनवाया, तो इससे ज्यादा ताजमहल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए हो गया। तो अगला प्रश्न है कि KWH किसका मात्रक होता है, केवी किसका मात्रक होता है, तो हम सभी जानते हैं एनर्जी का मात्रक होता है, किसका, हाँ, तो विद्युत ऊर्जा को इसमें मापते हैं, बिजली जो खपत करते हैं किसमें मापते हैं, केवी में, लेकिन खपत क्या करते हैं, तो ऊर्जा एनर्जी करते हैं ना, ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन था, ठीक है। केवी जो है वो तो विद्युत खपत होता है, तो किसको मापते हैं, तो विद्युत को मापते हैं, ठीक है। तो किसका मात्रक है, तो ऊर्जा एनर्जी का मात्रक होता है, ऑप्शन यही था वहां पे, ठीक है। आगे, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है, देखिए विटामिन होता है A B C D, तो गाय में भैया जो है B और C तो होता ही नहीं है, A और क्या होगा, अब A हो या D हो, दोनों में से जो ऑप्शन में रहे यही दोनों होता है। गाय का दूध सफेद किसके कारण होता है, केसीन के कारण, किसके कारण, ठीक है, किसके कारण। अब पीला पूछता तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण पीला होता है, क्लियर हो गया। चलिए गाय से भी प्रश्न आ गया, गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, अगला बार यही पूछेगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, शायद ही किसी एकेडमी ने इसको पढ़ाया हो, अगर बोल दे कि हमने ये पढ़ाया तो मैं तो नहीं मानने वाला हूं। पढ़ के बताइए क्या लगता है किसी ने पढ़ाया होगा इसको, ये पढ़ाया होगा कि भूमध्य सागर को जो है कौन अलग करता है, यूरोप और अमेरिका को कौन सा सागर अलग करता है। देखिए अगर अमेरिका के जगह अफ्रीका होगा, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे ने बताया तो हो सकता है मिस भी होगा, तो अगर अमेरिका होगा तो भूमध्य सागर हो जाएगा, और अफ्रीका होगा तो क्या होगा, जिब्राल्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है कि क्वेश्चन क्या था, अगर अमेरिका होगा तो भूमध्य सागर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अब बाकी क्या होगा, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था, तो भैया 50 के 50 क्वेश्चन का 100% गारंटी तो भगवान भी नहीं लेते, तो हम लोग तो भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, तो भैया 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता। कितना भी पढ़ के जाओगे 50 में 50 बनाने का ख्वाब किसी का ही शायद पूरा होता है, क्या रे बच्चा। अगला, शीशे का रासायनिक संकेत क्या होता है, बिल्कुल सही है, क्या होगा, पीबी, क्या हो जाएगा, शीशे का रासायनिक संकेत। एक साइंस का था, ला किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन बनेगा भैया ऑप्शन से, ये क्वेश्चन किससे बनेगा, ऑप्शन से बनेगा, इसका उत्तर नहीं बता सकते हैं आप, ऑप्शन अगर किताब से खोजिएगा, ला किससे प्राप्त होता है, ठीक है। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ठीक है। आगे, टोडरमल किसका दरबारी था, और एक क्वेश्चन इसमें था, टोडरमल किसका वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री था, तो भैया टोडरमल का संबंध जो है मुगल वंश से है, किस वंश से है, मुगल वंश से है। और टोडरमल जो है किसका दरबारी था, तो अकबर का क्या था, नवरत्न था, क्या था, नवरत्न था। और टोडरमल जो है भू राजस्व मंत्री था, भू राजस्व मंत्री, क्लियर हो गया। टोडरमल किसका दरबारी था, तो किसका था, भू राजस्व मंत्री था, मुगल वंश का, अकबर का, नवरत्नों में। भारत की राजधानी पूछे अगर तो दिल्ली होता है, भारत का वित्तीय राजधानी पूछा है तो क्या होगा, मुंबई, क्या हो जाएगा, भारत की वित्तीय राजधानी कहां है, मुंबई में, जहां पैसा खूब होगा वही राजधानी ना होगा। आगे, वायुसेना प्रमुख को क्या बोलते हैं, एयर चीफ, एयर चीफ मार्शल। भारतीय थल सेना अध्यक्ष को जनरल, नेवी को एडमिरल, इन तीनों के सबसे बड़े अधिकारी को सीडीएस, अनिल चौहान, अनिल चौहान। इससे भी बड़े अधिकारी को सेना का राष्ट्रपति, नहीं, आपको राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति होगा। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन,
और अर्धसैनिक बल का सबसे बड़ा अधिकारी गृह मंत्री। क्या होगा? चलिए अगला, कंगारू किस देश को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू है ना। कंगारू मैं कहता ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को कंगारू बोलते, तो कंगारुओं, देखिए ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। क्लियर है? पढ़े थे? चलिए बोलिए। चलिए, भारत में सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया? अगर यूरोपीय पूछा होगा तो कौन हो जाएगा? सबसे पहले 1498 में कौन आया? पुर्तगाली रे बच्चा। कौन आया? पुर्तगाली आया ना। पुर्तगाल, तब ना वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था। वास्को डी गामा। भारत में सबसे पहला व्यापार किसने किया था? जो एक बार में क्वेश्चन बोले हम, तुम उत्तर बता दिया कि भैया इसका वास्को डी गामा हो, क्योंकि 1498 में पुर्तगाली ही सबसे पहले आया था और सबसे बाद में भी कौन गया? पुर्तगाली। ठीक है, आगे, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडा के लिए। किसके लिए? गेंडा के लिए या राइनो के लिए? किसके लिए? क्या राइनो के लिए? क्लियर है? क्लियर। चलिए अगला, बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर? तो जवाहरलाल नेहरू, जिसको बोलते हैं चाचा जी। क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। अर्जुन पुरस्कार किस बार प्रारंभ हुआ? 1961 में। किसको दिया जाता है? श्रेष्ठ खिलाड़ी को ना, श्रेष्ठ खिलाड़ी को। अगर द्रोणाचार्य पूछा होगा तो क्या हो जाएगा? खेल प्रशिक्षकों को। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। किस देश की महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले बनी? श्रीलंका की बनी। किसकी? श्रीमाओ भंडार नायके। श्रीलंका की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिसका श्रीमाओ भंडार नायके। चलिए, मैथ का आ गया ये क्वेश्चन। शरीर में, साइंस का है, जीएस, शरीर में चिकनापन किसके कारण होता है? तो ये होता है वसा के कारण। फैट मतलब वसा के कारण होता है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न हमें बच्चे के स्मृति के आधार पर लगभग 30 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको आर्मी आज 16 अक्टूबर अग्निवीर में आए हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसी टॉपिक से संबंधित 13 नवंबर वाले करेंगे तैयारी। जितने क्वेश्चन आए हैं इस सब टॉपिक को पढ़ जाइए, आपका कल्याण होना तय है। नीतीश सर अभी आ रहे हैं, आपको मैथ बताएंगे आगे। आ जाइए सर। कुछ मैथ का क्वेश्चन याद रखना बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ याद रखा गया है जो आपको नीतीश सर बताएंगे। चलिए, ये हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। तो यहाँ करके, सॉरी, यहाँ करके सीधे बनाते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है थोड़ी जो आगे पीछे? नहीं, वो तो है ही, मिटा दीजिएगा ना दोबारा। हाँ, मिटा देंगे। हाँ, खाली कॉलम हम लेंगे बस, बात करते हैं। सही बात है। चलिए, तो 31 से आपको नीतीश सर बताएंगे कि तो टाइम एंड वर्क चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है कि ए और बी मिलके किसी काम को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 72 दिन में करता है, और उसके बाद दिया है बी और सी मिलके उसी काम को 90 दिन में करता है, 90 है, और सी और ए उसी काम को 120 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 90 दिन में, और सी और ए 120 दिन में करता है। आप क्या करिएगा, इस तीनों का एलसीएम निकालिएगा, लघुत्तम समापवर्तक।
तो जब एलसीएम आप निकालते हैं तो 72, 90 और 120 का एलसीएम होगा 360, और 360 को जब 72 से आप डिवाइड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका आ गया 5, इससे 90 से भाग दीजिएगा 360 में तो ये आपका 4 आ गया, और 120 से दीजिएगा तो 3 आ गया। इस तरह से आपका ये हो गया कि एक दिन में 5, 4, 9 और 3, 12। जबकि आप एक बात जानते हैं कि यहाँ पे ए भी डबल आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका एरिया आता है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6, यानी कि आपका एक दिन का काम 6 होता है। काम आपको करना है 360, तो इसको आपको आना पड़ेगा कितना दिन, 60 दिन। तो इसका आंसर हो गया 60 दिन। तो आप लोग याद रखिए कि टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका कहां से दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है समय और दूरी का। समय दूरी में आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका दे दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि चाल आपको दे दिया है, चाल आपका जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हम क्लास में बहुत बार बताए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा जब भी नजर आए तो हमेशा किलो 5 हम बार बार बोलते थे, किलो का गुना करिएगा 5 से, यानी कि इसको 5/18 से गुना करिएगा, ये हो जाएगा 18 पंचे 90, यानी कि ये आपका हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका ट्रेन का चाल हो गया। और वो जो है एक व्यक्ति को पार करता है जिसमें कि समय लगता है, आपको समय दे दिया 10 सेकंड, क्योंकि ये किलोमीटर में था और यहां सेकंड में था, इसीलिए किलोमीटर का जोड़ीदार होता है मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए हैं। तो अब आपको चाल पता चल गया, समय पता चल गया, तो अब बच गया दूरी। दूरी का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना दे देंगे बताइए तो, चाल हो गया 25 और समय कितना हो गया 10। 25 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 250, क्योंकि ये आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि इसको तोड़े हम लोग मीटर में, लेकिन ऑप्शन में मीटर हमेशा रहेगा, कंफ्यूजन कोई बात नहीं है। तो याद रखिए, एक आपका हो गया टाइम एंड वर्क का, दूसरा हो गया ये समय और दूरी का। तीसरा क्वेश्चन आपको समझना है, तीसरा आपका क्वेश्चन दे दिया है स्क्वायर निकालने का। ध्यान दीजिए, इसमें आपको कहता है कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आप निकालिएगा तो जानते हैं कि 15 का गुना 15 से करिएगा, तो आप जानते हैं कि इसका गुना करिएगा तो 5 25, और क्या बताए थे कि इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 और 1, 2 1 कम 2। अब आइए, अगर इसको 25 का स्क्वायर कहता है तो कैसे आप बनाते हैं, इसको लिखते हैं 5 25, 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 3, और 3 को 2 से गुना करिएगा तो 3 दूना, लेकिन ये आपका आंसर कितना आया 225। ध्यान दीजिए, 15 का स्क्वायर आपका 225, इसका मतलब स्क्वायर से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दे दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए कि कहता है 13 को कितने बार गुना करे। कहने का मतलब कि 13 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 91 आएगा, यानी कि 13 का पहाड़ा पढ़ना है और लाना है 91, तो बताइए तो कितना बार, तो 13 के पहाड़ा 7 बार, तो बस यही 7 बार यही आंसर आपका हुआ। 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त का। वृत्त आप लोग को पढ़ाए थे, कोई परेशानी नहीं है, वृत्त तो पढ़ाए हुए हैं। आइए बताइए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बिल्कुल सही है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें आपका क्वेश्चन दिया है, आज के एग्जाम में ही आया है, अग्निवीर में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। तो 154 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्या बताए थे कि जो देता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका मान दे दिया 154। अब जानते हैं पाई का मान कितना होता है 22/7, तो पाई के जगह पे हम लिखेंगे 22/7 गुने
आर स्क्वायर बराबर 154। तो बताइए 22 का 7 बार में ये 154 कट जाएगा, नीचे का 7 वहां चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो गया 7 गुने, आप जान रहे हैं 7 गुने 7 को जब इधर से रूट ले जाएंगे तो आर का मान कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकला। तो कह रहा है कि इसका परिधि बता दीजिए। तो इसका यदि परिधि आप निकालिएगा तो बताइए तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। 2 हो गया, पाई का मान बोलिए 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 काट दिए 22 गुना, इसका आंसर कितना आया। इसका मतलब क्षेत्रमिति से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्षेत्रमिति भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक स्कूल में 20 टीचर है, ध्यान दीजिए, एक स्कूल है, स्कूल में टोटल जो है टीचर की संख्या जो है, टोटल विद्यार्थी इसमें जो है टीचर दे दिया है, तो एक स्कूल में 120 नहीं है, क्वेश्चन में 20 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपका है कि 20 टीचर है, तो 20 टीचर दे दिया है, टीचर की संख्या हो गया स्कूल में 20, मतलब कि एक स्कूल में टोटल टीचर की संख्या 20 हो गया, उसमें से 12 गो मैथ का टीचर है, ध्यान दीजिए 12 कितना है मैथ का टीचर, नहीं बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब कि टोटल टीचर स्कूल में कितना है 20, जिसमें से कि 12 टीचर मैथ पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत। और उसके बाद 4 टीचर जो है, ध्यान दीजिए, कहता है 4 टीचर जो है, 4 टीचर आपका पढ़ाते हैं हिंदी। तो आप गौर करिए 12 टीचर मैथ पढ़ाए, 4 टीचर हिंदी पढ़ाए, तो इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर की संख्या बताइए। क्या आसान नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं हुआ। टोटल टीचर आपका 20 है, 12 मैथ पढ़ाए, 4 हिंदी, तो 12 4 16, तो 16 टीचर हो गए, तो बचा कितना 4 टीचर। तो इंग्लिश कितने टीचर पढ़ाते होंगे, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं, एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, बोलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला ब्याज बराबर, हाँ एकदम सही है, बिल्कुल सही। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। क्या हम बोल नहीं रहे थे प्रत्येक क्लास में कि साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आएगा, क्या चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं आया, हम बार बार बोल रहे हैं साधारण ब्याज पे पकड़ बनाइए। आइए अब इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्याज है 500 रुपया, तो ब्याज के जगह पे हम रख देंगे 500 रुपया, तो ब्याज हो गया 500 रुपया। अब कहता है कि 500 रुपया 5% की दर से, तो ये दर की जगह पे हम कितना रख दिए 5% की दर से कितने समय में, समय इसको पता नहीं है, ध्यान दीजिए 500 रुपया का कितने समय में 5% की दर से ब्याज 100 रुपया हो जाएगा। ब्याज 100, क्या इसके नीचे बटा में 100 नहीं देंगे, नहीं बात समझ में आ रहा है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो आपका ब्याज 500 हो गया, दर 5% हो गया, और ब्याज जो है 100 रुपया है। ये अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहां से 00 से 00, अब बताइए 5 का पारा 25, अब 25 को कितना बार पढ़ेंगे तो 100, 25 चौका 100, या ऐसे भी दिक्कत हो तो इसे काट सकते हैं 5 से, 20 पंचे ऊपर से ऊपर कटता है, जान रहे हैं, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20। इस तरह से आपका समय कितना आ गया 4 वर्ष, समय कितना आ गया 4 वर्ष। अभी तक जो ये जो एग्जाम हुआ है अग्निवीर, इसमें जितने भी स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया है इतना ही क्वेश्चन बताया है, क्योंकि स्टूडेंट को सारा क्वेश्चन याद नहीं रह पाता। तो आप लोग एक बार समझिए कि आपको देख लेना है, टाइम एंड वर्क देखिए, उसके बाद आप देखिए मतलब समय और दूरी का चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद क्षेत्रमिति देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद आप एक स्क्वायर का क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से आता है। और नेक्स्ट टाइम के लिए हो सकता है अगला एग्जाम में आपको आयु से भी